मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद सियासत गर्म हो गई है। जहां बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है, तो वहीं आज टीएमसी के सांसदों ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद यहां हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब टीएमसी सांसदों ने बीरभूम हिंसा मामले का राजनीतिकरण नहीं किए जाने और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुलाए जाने की मांग की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों को विश्वास दिलाया है कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि बीरभूम के रामपुर हाट की घटना को देखते हुए हमने गृह मंत्री से राज्यपाल को हटाने के लिए कहा है। हमने जो पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया, वही पत्र की कॉपी गृह मंत्री अमित शाह को भी दी। वहीं खुद पर लगे आरोपों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी सफाई दी और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्लीज लुक एट माय वीडियोस, लुक एट माय ट्विटर, look at my letter to the Chief Minister. You will know all about it. This is a shameful event. This is indelible scar on governance and democracy. This will put our head to shame. Remember, Kavi Guru Rabindranath Tagore, what did he say? Where the mind is without fear, head is held high. And what do we have today? Mind is full of fear. Burning of people alive in democracy in this manner is very painful, very shameful. I appeal to the government to learn the lessons rather than offer just a defense. टीएमसी के सांसदों की गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी वाले गृह मंत्री को क्या समझाएंगे। हम भी मिले थे परसों और वहां की खराब कानून व्यवस्था के बारे में हमने उनको जानकारी दी। अब टीएमसी वाले लीपापोती करने के लिए गए थे। हमने भी केंद्र से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे। बता दें कि बीजेपी लगातार इस मामले पर टीएमसी को घेर रही है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ममता बनर्जी की पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओत-प्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। They were badly beaten and then they were locked inside the room and burnt alive. इस बीच पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा मामले में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस हिंसा में मारे गए मृतकों के परिवार से मिलने के बाद 5-5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। साथ ही ममता बनर्जी ने उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा भी किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।